पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें सिस्टेमेटिक पोजीशन। सिस्टेमेटिक पोजीशन, तो इस फैमिली में डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी, क्लास होती है इसकी मोनोकोटिलिडीनी, सीरीज है इसकी ग्लूमेसी, फैमिली है इसकी ग्रेमिनी। ये मोनोकोट फैमिली है, पोएसी फैमिली जो मोनोकोट फैमिली है, इसलिए इसकी क्लास मोनोकोटिलिडीनी। पीछे जो हम फैमिली कर चुके हैं वो डाइकोट फैमिली थी, जिसमें डाइकोटिलिडीनी क्लास जो है हम करते थे। अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में यानी मोस्टली वर्ल्ड वाइड फैमिली जो है, यानी इसके प्लांट जो है पूरे विश्व में पाए जाते हैं, और इंडिया में यह नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलती है। और इस फैमिली में जैसे 625 जेनेरा और 5000 स्पीसीज जो है इसमें पाई जाती है। अब इस देखते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट मोस्टली एनुअल हर्ब्स यानी एक वर्षीय शाक, लेकिन द्विवर्षीय या बहुवर्षीय प्लांट भी इसमें मिल सकते हैं। कुछ पादप जो है इसमें जैसे क्लिम्बर यानी आरोही हो सकते हैं, और कुछ जो है वुडी काष्ठीय यानी इनका तना जो है काष्ठीय हो सकता है, जैसे बांस। बांस को तो देखा होगा आप लोगों ने, यानी काष्ठीय हो सकता है। उसके बाद देखते हैं रूट। रूट इसमें टैप रूट न होकर एडवेंटेशियस रूट जो है इसके अंदर मिलती है, और फाइबर्स जो है होती है। इसके बाद स्टेम। स्टेम जो है इसमें शाकीय यानी हर्बेसियस, होलो खोखला। इस फैमिली के प्लांट में तना जो है खोखला, यानी मेज मक्का और गन्ने को छोड़कर तना जो है खोखला होता है। सिलिंड्रिकल नोड एंड इंटरनोड जो है प्रेजेंट, यानी जैसे ये कोई तना है और इसमें ये बीच में जो गांठें से देखने को मिलती है, जैसे गन्ने में देखा होगा। तो ये गांठें जो होती हैं इनको बोलते हैं नोड, और दो गांठों के बीच का जो स्थान होता है, बीच की जो जगह होती है उन्हें बोलते हैं इंटरनोड। और स्टेम क्या होता है इरेक्ट, और कभी कभी प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है। इरेक्ट यानी सीधा खड़ा, और प्रोस्ट्रेट जैसे दूब वगैरह का, साइनोडोन डेक्टिलोन। दूब में क्या होता है प्रोस्ट्रेट तना। उसके बाद है लिव्स यानी पत्तियाँ। सिंपल अल्टरनेट यानी तने में एक पत्ती एक साइड से निकलती है और दूसरी अपोजिट साइड से, और इनकी पत्तियां जो है ब्लेड की जैसी होती है, यानी जैसे गन्ने की या पत्ती को देखें या बाजरे की पत्ती को अगर हम पकड़कर खींचें तो ब्लेड की तरह जो है हमारे हाथ कट जाते हैं, तो यानी ब्लेड लाइक। और वेनेशन जो है पैरेलल वेनेशन। यहाँ इसमें रेटिकुलेट वेनेशन ना होकर पैरेलल वेनेशन मिलेगा, समांतर सिरा विन्यास, क्योंकि मोनोकोट फैमिली में, मोनोकोट प्लांट में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, और डाइकोट में जो है रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। लीफ सीथ प्रेजेंट, यानी लीफ जो है स्टेम को चारों ओर से कवर किए रहती है। सेसाइल लीफ विदाउट पेडिसल, यानी सेसाइल एवरंत पत्ती बांस को छोड़कर। अब देखते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस यानी इसमें पुष्पक्रम जो है स्पाइक या स्पाइकलेट या पेनिकल जो है मिल सकता है, यानी एसिमाक्षी के प्रकार है ये, एसिमाक्षी, जिसमें स्पाइक स्पाइकलेट या पेनिकल जो है मिल सकते हैं। हम ये जो है एक फैमिली के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के रेफरेंस में। तो कुछ जेनेरा में स्पाइक मिल सकता है, कुछ में स्पाइकलेट या पेनिकल मिल सकते हैं। फ्लोवर होता है इनमें ब्रैक्टिएट यानी सहपत्री, सेसाइल एवरंतीय विदाउट पेडिसल, पेडिसल इसमें एब्सेंट होता है। बाइसेक्सुअल, फ्लोवर क्या होता है बाइसेक्सुअल, यानी बाइसेक्सुअल या फिर कभी कभी जो है यूनिसेक्सुअल भी मिल सकता है। और इनमें फ्लोवर जो हमेशा जाइगोमॉर्फिक होता, एक व्यास सममित और हाइपोगाइनस। इसके बाद देखते हैं फ्लोवर के बाद जैसे हम पढ़ते हैं कैलिक्स और कोरोला, तो इसमें कैलिक्स और कोरोला जो है अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम पेरिएंथ, यानी कैलिक्स और कोरोला एब्सेंट। पेरिएंथ जो है रिड्यूस्ड होता है, जिन्हें हम बोलते हैं लोडिक्यूल्स, और इनकी संख्या जो है 2 होती है, जो हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तब देखेंगे। और एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में इसमें 3 स्टेमन पाए जाते हैं,
3 पुंकेसर। लेकिन जैसे चावल या बांस का फ्लोवर अगर हम देखें तो उसमें हमें 6 स्टेमन मिल सकते हैं, 3-3 के 2 चक्रों में पाए जा सकते हैं। और इसका एंथर क्या होगा, बाइथिक्स, द्विपाल्य युक्त, लंबा और डोर्सी फिक्स्ड यानी जैसे ये एंथर हो गया और इसमें जो फिलामेंट जो है इसकी डोर्सल साइड में ऐसे लगा हुआ रहता है, डोर्सी फिक्स्ड। या फिर वर्सिटाइल भी हो सकता है, डोर्सी फिक्स्ड या वर्सिटाइल। वर्सिटाइल का मतलब जैसे ये कोई एंथर हो गया। डोर्सी फिक्स्ड में तो फिलामेंट जहाँ डोर्सल साइड में लगा रहता है वहाँ कुछ जगह को घेर कर फिर लगा हुआ होता है। लेकिन वर्सेटाइल में ये फिलामेंट सिर्फ एक पॉइंट से चिपका रहता है और ये मतलब हवा में इधर उधर फ्रीली जो मूव कर सकता है, तो इसे बोलते हैं वर्सेटाइल या मुक्त दोली। इंट्रोस यानी अंतर्मुखी, स्टेमन यानी एंथर जो है इनके मुख जो है ओवेरी की तरफ होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं इंट्रोस या अंतर्मुखी। उसके बाद देखते हैं गाइनोसियम। तो गाइनोसियम यानी मोनोकार्पेलरी और ओवेरी जो इनमें सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस फ्लोवर में ओवेरी सुपीरियर होती है, यूनिलोक्यूलर, और प्रत्येक लोक्यूल में एक ओव्यूल मिलेगा। और प्लासेंटेशन जो है बेसल प्लासेंटेशन, आधारीय बीजांडन विन्यास जो है इसमें मिलेगा। और फ्रूट इनका होता है कैरियोप्सिस, समटाइम्स बेरी यानी बेरी या फिर नट के रूप में मिल सकता है। और जैसे कैरियोप्सिस जो है मोस्टली पाया जाता है, जैसे गेहूं का बीज देखा होगा आप लोगों ने, यानी इसमें सीड कोट और पेरिकार्प जो होता है ये एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, संलग्नित रहते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते, तो उन्हें बोलते हैं कैरियोप्सिस। सीड यानी एंडोस्पर्मिक भ्रूणपोषी बीज जो है वो पाए जाते हैं। पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन इसमें मिलता है। फिर देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। ये फ्लोरल फॉर्मूला जो हम किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए ना देखते हुए एक फैमिली के रेफरेंस में देखते हैं। तो यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट। और फ्लोवर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल है और अगर फीमेल फ्लोवर है तो ये साइन आ जाएगा, बाईसेक्सुअल के लिए पता ही है आप लोगों को। और यूनिसेक्सुअल यानी मेल फ्लोवर है तो ये साइन आ जाएगा इसमें। और पेरियंथ इसमें 2 होते हैं। एंड्रोसियम जो है हम देख चुके हैं, एंड्रोसियम 3 होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है 6 भी मिल सकते हैं, 3-3 के 2 चक्कर में, तो 3 + 3। और ओवेरी सुपीरियर। और एक जो है मोनोकार्पेलरी ओवेरी जो होती है और सुपीरियर। इसके बाद देखते हैं इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और उसके बाद में देखेंगे हम एक पर्टिकुलर प्लांट के रेफरेंस में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ईडिएबल यानी खाद्य पदार्थ जो है वो क्या क्या होते हैं, जैसे अनाज के रूप में ओराइजा सेटाइवा यानी चावल। यानी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली दे दी जाए और उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इनके कॉमन नेम के साथ साथ आपको साइंटिफिक नेम भी इनके लिखने होंगे। ओराइजा सेटाइवा चावल, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ, होर्डियम वल्गेर जो है जौ, एविना सेटाइवा जई। इसके बाद देखते हैं मोटे अनाज जैसे सोरगम वल्गेर, जवार, बाजरा, पेनिसिटम अमेरिकनम बाजरा। उसके बाद जिया मेज यानी मक्का। और कुछ प्लांट जो है जिनसे हमें शुगर प्राप्त होती है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम यानी गन्ना। उसके बाद फूडर यानी चारा के लिए जो प्लांट होते हैं, तो हरा चारा में एविना सेटाइवा जई, सोरगम वल्गेर ज्वार, होर्डियम वल्गेर जो, यानी इन प्लांट को हम चारे के रूप में पशुओं के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है जंगली घास, साइनोडोन डेक्टाइलोन, दूब घास जिसे बोलते हैं, साइनोडोन डेक्टाइलोन। उसके बाद कागज उत्पादन यानी वे प्लांट जिनसे हम कागज बना सकते हैं, तो ओराइजा सेटाइवा चावल के पादप से, एरियंथस मुंजा यानी मूंज, बेम्बूसा बांस। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्लांट ऑफ फैमिली यानी किसी
फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला एक पादप, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ। तो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हैबिट, तो गेहूँ एनुअल यानी वार्षिक प्लांट होता है और शाकीय हर्ब्स। और रूट इसमें जो है एडवेंटेशियस रूट मिलेगी। स्टेम इसका इरेक्ट, वायवीय, हर्बेशियस, ग्रीन और होलो यानी अंदर से खोखला होगा। पत्ती जो है अल्टरनेट, एक्सटिपुलेट यानी अनुपर्णी, सिंपल, सेसाइल। और इसमें वेनेशन जो है मल्टी कोस्टेड पैरेलल वेनेशन यानी बहुशिरीय समांतर शिरा विन्यास। इसके बाद इसका इनफ्लोरेसेंस इसमें स्पाइकलेट प्रकार का। और फ्लोवर जो है इसका ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट प्रेजेंट, सेसाइल, जाइगोमोर्फिक एक व्यास सम्मित और हाइपोगाइनस। और उसके बाद देखते हैं जैसे पेरियंथ मिलेगा इसमें कैलिक्स कोरोला तो एब्सेंट होते हैं। तो पेरियंथ में लोडिक्यूल्स 2 जो क्या होते हैं फ्लैशी और रोमिल यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस पर। और उसके बाद एंड्रोसियम में 3 स्टेमन मिलेंगे। एंथर जो है बाइथिकस यानी द्विपाली। इंट्रोस और वर्सिलेट यानी वर्सिटाइल मुक्त दोली जो है एंथर मिलेगा। फिर देखते हैं इसकी ओवेरी, गाइनोसियम, मोनोकार्पेलरी, यूनिलोक्युलर और ओवेरी सुपीरियर। प्लासेंटेशन जो है बेसल प्लासेंटेशन मिलेगा इसमें। फ्रूट वही कैरियोप्सिस। और इसका फ्लोरल फॉर्मूला यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और 2 पेरियंथ प्रेजेंट है। एंड्रोसियम यानी 3 स्टेमन और गाइनोसियम। उसके बाद देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। तो इसमें जैसे कैलिक्स और कोरोला एब्सेंट होते हैं तो 2 लोडिक्यूल्स मिलते हैं इसमें या पेरियंथ जो क्या हो जाते हैं फ्लैशी हो जाते हैं फूल कर। तो एक तो ये रहा और एक ये। और ओवेरी जो है इसमें सुपीरियर मिलेगी, सुपीरियर ओवेरी। और बेसल प्लासेंटेशन, मोनोकार्पेलरी। और इसमें जो है स्टाइल जो होती है इसकी फेदरी यानी पंखनुमा जो होती है। और 2 स्टाइल इसमें प्रेजेंट होती है। और एंड्रोसियम जो इसमें मिल जाएंगे 3 एंड्रोसियम, 1 2 3 यानी पोएसी फैमिली या ट्रिटिकम एस्टिगम। गेहूं के लिए फ्लोरल डायग्राम।